ओम श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चर अचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा के मैं प्रणाम कर रहा हूँ। विषय ये है महावाक्य, तत्वमसि आदि वाक्य तत् और त्वम पदों को शोधन करने कहा। ब्रह्म और आत्मा को श्रुति द्वारा बारंबार पूर्ण एकत्व प्रतिपादन किया गया है। उन सूर्य और उद्योग जुगनू राजा और सेवक के, सूर्य और जुगनू राजा और सेवक के, समुद्र और कूप, सुमेर और परमाणु के समान परस्पर विरुद्ध धर्म वाले एकत्र लक्ष्यार्थ ही कहा गया है और वाचार्थ ही नहीं है। और उन दोनों के विरोध उपाधि कारण है और ये उपाधि कुछ वास्तविक में नहीं है। ईश्वर के उपाधि कारण रूप माया और माया तत्वादि है और जीव की उपाधि कार्य रूपी पंचकोश है। और परमात्मा और जीव के इन उपाधियों के भली प्रकार भद हो जाने पर परमात्मा ही रहता है और ना जीवात्मा है। एक ही पुरुष राजा से राजा और अस्त्र शस्त्र से योद्ध कहा जाता है और इन उपाधियों न रहने पर ना राजा है और ना योद्धा ही है। ब्रह्म में कल्पित हुआ अद्वैत की अथवा अद्वेषो नीति इत्यादि श्रुति निषेध करता है। इसलिए श्रुति प्रमाण युक्त बोध से द्वैत निवास करना ही चाहिए। और यहाँ दृश्य कल्पित होने के कारण रजों में प्रतीत हुआ सर्प और सर्प स्वप्न में भाषित हुआ विविध पदार्थों बात ही सत्य नहीं है। ऐसा ही प्रबल युक्तों से दृश्य को निषेध करने पर पीछे जो एक अधिष्ठान वस्तु बचा जाता वही शुद्ध चेतन है। जीवात्मा और परमात्मा के अखंड एक रसत की सिद्धि के लिए महावाक्य लक्षण करने से उनकी ज्ञान होता है। उनके ठीक ठीक इस ज्ञान ना होते जहित लक्षणों से होता है और अजहित से ही इसलिए जागा अजहित लक्षण को प्रयोग करना चाहिए। और वहाँ देवदत्त यहाँ है, इसलिए वाक्य में यह शब्दों को परोक्षत्व है। यह वहाँ शब्दों की अपरोक्षता इन दोनों है। विरुद्ध धर्म की बाधा करने के लिए जिस प्रकार एक ही देवदत्त ज्ञान होता है, इस प्रकार तत्वमसि वाक्यों में तत्पदों की वाचा ईश्वर को उपाधि माया और त्वम पद को वाचा जीव को उपाधि अंतकरण, इन दोनों को विरुद्ध धर्म को बाध करके शुद्ध चेतन अंश को एकत्र कहे गए हैं। और इस कारण लक्षण द्वारा जीवात्मा और परमात्मा को चेतांश की एकत्व निश्चय करके विद्वान उनको अखंड भाव को अनुभव करता है। ऐसे ही 100 करोड़ महावाक्य से ब्रह्म और आत्मा के अखंड एकत्र स्पष्ट वर्णन किया गया है। ओम श्री परमात्मने नमः।